हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान एमए स्तर पर पढ़ाए जाने वाले 5वें प्रश्न पत्र शोध विश्लेषण एवं प्रविधि के बारे में, और उसमें हम बातचीत करेंगे आज सर्वप्रथम अवलोकन के संदर्भ में। सामान्य अर्थ में अवलोकन एक ऐसी विधि होती है जो तथ्य की वास्तविकता का ज्ञान कराती है, और इसको और बहुत सामान्य अर्थ में अगर हम कहें तो यह शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण होता है, जिसका तात्पर्य होता है देखना, निरीक्षण करना या फिर प्रेक्षण करना। ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के अनुसार अगर हम अवलोकन की परिभाषा की बात करें तो उसके अनुसार अवलोकन घटनाएं, कार्य कारण या पारंपरिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे घटित होती हैं उसका यथार्थ निरीक्षण और वर्णन करना होता है। अन्य परिभाषा मोजर के द्वारा दी गई है, जिसके अनुसार अवलोकन वैज्ञानिक अनुसंधान की एक शास्त्रीय पद्धति है। इसी प्रकार डोलार्ड के अनुसार कहा गया है कि अनुसंधान का प्रारंभिक यंत्र मानव बुद्धि का अवलोकन करना और अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना होता है। एक अन्य परिभाषा जो कि पीवी यंग द्वारा दी गई है, वो कहते हैं कि अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन करने की एक प्रणाली होती है और उसको इसी रूप में प्रयोग में लाया जाता है ताकि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। यानी कुल मिलाकर के अगर हम अवलोकन को सामान्य अर्थों में समझें तो इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं, और इन निष्कर्षों को हम बिंदु अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करें तो उनमें पहली बात आती है कि अवलोकन का उद्देश्य पारंपरिक संबंधों का कार्य कारण का पता लगाना होता है, और दूसरी बात कि अवलोकन हमेशा सूक्ष्म और उद्देश्यपूर्ण होता है। तीसरी बात, अवलोकन में घटना का ज्ञान नेत्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी घटना, किसी भी स्थिति में तथ्य की वास्तविकता का आंखों द्वारा देखकर, अपने नेत्रों द्वारा देखकर सही ज्ञान प्राप्त करते हैं और कार्य कारण की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो पहली बात आती है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना, यानी अवलोकन में कान, वाणी और विशेष रूप से आंखों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता आती है प्राथमिक तथ्य संकलन, यानी इसमें घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति यानी जो वास्तविकता है उसको देख करके ही प्राथमिक स्तर पर सामग्री का संकलन शोध में किया जाता है। तीसरी बात आती है सूक्ष्मता या गहनता। अवलोकन में जो शोध करता है वह घटना का गहन और सूक्ष्म अध्ययन करता है, यानी उसमें घटनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। प्राप्त घटनाओं की जो प्रकृति है वह उसकी गहराई को जानने का प्रयास करता है और यह देखता है कि घटना वास्तव में क्या है और उसको किस स्तर तक जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। अगली जो विशेषता आती है वह है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना, यानी शोधकर्ता यह देखता है कि उसे केवल मात्र उस घटना को देखना नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य कार्य परिणाम के संबंधों को भी ज्ञात करना है, क्योंकि घटना को देखना, उसके साथ अनिवार्य कारणों को देखना और परिणाम के बीच में एक संबंध स्थापित करना होता है, और यह कार्य वह अवलोकनकर्ता द्वारा स्वयं जाकर के किया जाता है। पांचवी इसकी विशेषता आती है आनुभविक अध्ययन, यानी इस प्रक्रिया में जो अवलोकन है, जो किसी घटना का निरीक्षण है, वो कल्पना पर आधारित नहीं होता बल्कि स्वयं जाकर अपने अनुभव पर आधारित होता है और अनुभव के माध्यम से ही उसके फैक्ट या सच्चाई या तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अगली विशेषता अवलोकन के संदर्भ में है वैज्ञानिक सुनिश्चितता, यानी शोधकर्ता या जो अवलोकन करता है वह किसी भी घटना का या स्थिति का स्वयं अपनी आंखों से निरीक्षण करता है, जांच करता है, किसी दूसरे के कथन पर या अन्य किसी प्रकार के तथ्य पर वो अपने अध्ययन को आधारित नहीं करता। सातवां बिंदु है प्रत्यक्ष विधि, यानी इस प्रक्रिया में, इस विधि में अध्ययनकर्ता को अध्ययन सामग्री स्रोत से सीधे या प्रत्यक्ष प्राप्त
करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री का संग्रहण यानी उसको इकट्ठा करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से यह कार्य किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता जो सामग्री, जो तथ्य एकत्रित करता है, वो स्वयं जाकर के संबंधित व्यक्ति या परिस्थिति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। किसी अन्य स्रोत से उसको जो तथ्य प्राप्त करता है वो उसको उचित नहीं मानता या वो सही नहीं होते। अगला बिंदु जो इसकी विशेषता में आता है वो है निष्पक्षता। यानी अवलोकन की ये जो विधि है इसमें पूर्ण निष्पक्षता का ध्यान रखा जाता है और यह माना जाता है कि यह पूर्ण निष्पक्ष विधि है। अनुसंधानकर्ता स्वयं इसमें घटनाओं को आंखों से देखकर तथ्य एकत्र करता है और अंत में फिर जाकर वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण जांच करता है वैज्ञानिक विधि के माध्यम से। और अंतिम जो इसकी विशेषता है वो है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। तो अवलोकन एक प्रकार का सामूहिक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें सामूहिक व्यवहार का व्यवहारिक रूप से अध्ययन किया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि संबंधित घटनाक्रम या स्थिति की वास्तविकता क्या है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में अवलोकनकर्ता, शोधकर्ता वास्तविकताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करके ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। अब हम चर्चा करेंगे अवलोकन के क्या गुण होते हैं, यानी ऐसी कौन सी मूल बातें हैं जो कि अवलोकन की प्रक्रिया में देखने को मिलती हैं। तो पहली बात आती है सरसता। यानी ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो स्वयं ही नवीन घटनाओं और परिस्थितियों को देखने के लिए और उनको जानने के लिए सदैव उत्सुक होता है और उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यानी यह जो शोध की प्रक्रिया है इसमें अवलोकनकर्ता को जो अध्ययन कर रहा है उसको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से मनुष्य के साथ जुड़कर उनकी वास्तविकताओं को जानने और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में आसानी से उसको सहयोग प्राप्त होता है। दूसरी बात है विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता जिस रूप में घटनाओं को घटित होते हुए देखता है वह उसी रूप में उसका विवरण प्रस्तुत करता है। यानी इस प्रक्रिया द्वारा जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं वो विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि विश्वसनीयता का आधार क्या है कि वह स्वयं शोधकर्ता द्वारा या अवलोकनकर्ता द्वारा अपनी आंखों से देखी जाती हैं, अतः जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय माने जाते हैं। तीसरी विशेषता है, जो गुणों के रूप में हम इसको देखते हैं, वो है वस्तुनिष्ठता। यानी इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटना की वस्तु स्थिति, वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करता है और मौलिक विवरण यानी जो वास्तव में जो सही तथ्य हैं उनको एकत्र करता है। अतः जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो पक्षपात रहित होते हैं। और अगला जो इसका गुण है वो है सत्यापनशीलता। अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटना का कई बार निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद वह घटना की सत्यापनशीलता की परख करता है। यानी वो जांचता है जो अगर कोई त्रुटि या भूल या कोई असत्य सूचना एकत्र हो जाती हैं तो भी क्षेत्रीय अवलोकन पद्धति के द्वारा उनकी पुनर्परीक्षा संभव हो सकती है। तो इस प्रकार अवलोकनकर्ता द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसमें सत्यापन या सत्य का बहुत बड़ा अंश होता है या वो सत्य पर आधारित होता है। पांचवा जो गुण है वो हम कहेंगे वो होता है प्राकल्पना या उपकल्पना में सहायक होना। यानी अवलोकन नवीन तथ्यों की प्राकल्पनाओं के निर्माण और उनका परीक्षण करने में एक सहायक होता है और जितने भी नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान प्राप्त होते हैं उनकी जानकारी भी अवलोकन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला जो गुण है सार्वभौमिक पद्धति, और यह माना जाता है कि अवलोकन जो है एक ऐसी पद्धति है जो सभी विज्ञानों में प्रयोग में लाई जाती है। यानी चाहे समाज विज्ञान के विषय हों या पूर्ण विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान के विषय हों, दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोगात्मक अध्ययनों के साथ साथ जितने भी सैद्धांतिक विषय हैं उसमें भी इस पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है। यानी एक प्रकार से ये सभी विज्ञानों पर लागू होने वाली अध्ययन पद्धति है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने अभी तक बात की कि अवलोकन पद्धति क्या है, इसका क्या अर्थ है, उसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, उसकी क्या मूल विशेषताएं हैं और गुणों के संदर्भ में। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो है इसकी सीमाओं की। यानी अवलोकन पद्धति के द्वारा जब तथ्य एकत्रित किए जाते हैं तो कौन सी सीमाएं, कौन सी बाधाएं हैं जो अध्ययन में सामने आती हैं। पहली बात है सीमित क्षेत्र। यानी इस पद्धति द्वारा जो अध्ययन होता है वो छोटे समाजों का, समाज शास्त्रीय अध्ययनों में तो यह सही है, लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा बड़ी समाज व्यवस्था
का अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें धन, परिश्रम, व्यय सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है वो सीमित क्षेत्र तक किया जा सकता है। दूसरी बात है पक्षपात की संभावना, यानी एक जो सीमा, एक बाधा इसमें सामने आती है वो है कि अवलोकनकर्ता और अवलोकित समूह कई बार अस्वाभाविक से व्यवहार करने लगते हैं और तथ्य संकलन में कई बार पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और निष्पक्षता की जो मूल बात हम करते हैं अवलोकन में, वो कई बार संभव नहीं हो पाती। तो जो अध्ययन या जो निष्कर्ष या परिणाम सामने आता है अवलोकन के द्वारा, उसमें पक्षपात की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और अगली जो सीमा, जो बाधा सामने हमको नज़र आती है वो है ज्ञानेंद्रियों के दोष, यानी कई बार एक ही घटना को जब अवलोकनकर्ता द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है तो हर बार हर स्थिति में उसके जो परिणाम आते हैं वो अलग अलग आते हैं, यानी इस प्रक्रिया द्वारा परिणामों में अंतर आता है। तो इसको हम एक तरह से ज्ञानेंद्रियों में दोष की बात से जोड़ सकते हैं। और अंतिम बात कि विशिष्ट घटना क्रमों में उपयुक्त नहीं है, यानी कई बार मानव स्वभाव ऐसा होता है जिसमें सहानुभूति की स्थिति भी सामने आती है, क्रोध भी आता है, संघर्ष जैसे व्यवहार की स्थिति का भी सामना करता है। तो उस स्थिति में अवलोकन द्वारा जो तथ्य संकलन किया जाता है, जो निरीक्षण किया जाता है, जो जानकारी प्राप्त की जाती है, वह सही नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हम अवलोकन द्वारा जो प्राप्त जो परिणाम हैं, जो स्थितियाँ देखेंगे वो स्पष्ट नहीं हो पाती और उनमें इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, आज का व्याख्यान हम यहीं खत्म करेंगे। अगले व्याख्यान में हम अलग बिंदु के साथ आपसे पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।